अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अजीम सियाल जर्नलिस्ट घोटकी से। नाजरीन, आज बहुत बड़ी ख़बरें हैं हमारे पास। एक तो बड़ी ख़बर है, अभी अभी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कराची का दौरा पहुँचे हैं और बहरिया पाकिस्तान की बहरिया फ़ौज के सरबराह उनके साथ हैं। वो उधर बहरी फ़ौज के अड्डे पे जाएंगे कराची में और वहाँ जवानों से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा और वो दूसरी खबर है कि DGIS ने गुज़श्ता जो दिनों जो इंटरव्यू दिया था रूसी टेलीविज़न को, तो उसका DGIS का कहना था कि दुनिया की किसी कागज़ में पानी के इशू पर भारत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले सियासतदान भी ये बयान दे चुके हैं। अगर पाकिस्तान के सियासतदान कह चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलान जंग होगा। उसके बाद अभी भारत ये अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। दोबारा भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है, मगर देखें तो होता है आगे आगे होता है क्या। इसके अलावा जो ख़बरें हैं वो हैं पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों बाहर मुल्क के यूरोप का दौरा करने जा रहे हैं, जा गए हैं। वहाँ पाकिस्तान का एक दिफा जो हालिया जंग में भारत ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना दिफा दिया था। उसी के बारे में दुनिया को बताना है कि भारत के अज़ाइम क्या है और पाकिस्तान अपनी दिफा में क्या कर सकता है। उधर भारत ने भी साबिक जो उनके वज़ीर दाखिला हैं और अदीब हैं, उनको बिलावल भुट्टो के मुकाबले में लाया गया है। और बिलावल भुट्टो माशाल्लाह जवान है, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। उनके साथ अच्छी टीम है, इनारा बान खरम दस्तगीर और दीगर पॉलिटिशियन उनके साथ हैं। तो ये ख़बरें हैं। उसके अलावा ये ख़बर भी चल रही है कि PTI ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और कौमी असम्बली के जो चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तहरीक लाने का फ़ैसला किया है। अदम तहरीक से पहले PTI ने ये सोच लिया है कि वो पीपल पार्टी से राब्ते करेंगी। ये भी ख़बर है हमारे पास। मगर पहले चलते हैं आम ख़बर पर। उधर जो पाकिस्तान में आम ख़बर चल रही है वो है, उस पर चलते हैं कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो पहले मुख्तलिफ़ छावनियों में गए थे, ख़ास कर अच्छी कारकर्दगी पर पाक फ़ौज के जवानों को शाबाशी दी थी। वो लाहौर भी गए थे, गुजरावाला दीगर और छावनियों में भी गए थे, पाक फ़ौज के जवानों से मिले थे, गुजरावाला में मिले थे। उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ आज कराची पहुँचे हैं। बहरिया के सरबराह, पाक फ़ौज के बहरिया के सरबराह उनके साथ थे। बहरिया अड्डों के पाकिस्तानी फ़ौज के जवान जो बहरी फ़ौज के जवान हैं उनसे वज़ीर आज़म की मुलाकात है और उन्हें मुबारकबाद भी है। और बेहतरीन कारकर्दगी पर खालिया के ख़ास कर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उसमें बेहतरीन नुमाया किरदार अदा किया पाकिस्तान फ़ौज ने, उस पर उसको मुबारकबाद दिए, शाबाशी दिए। तो वो कराची, ये ख़बर है कराची से है। तो वज़ीर आज़म की आमद कराची हुई है। उधर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब वो जंग के और इस हालात पूरे जंग में माहौल के बाद पहली मरतबा चीन पहुँचे हैं और चीन के आम अहदेदार और वज़रात से मिले हैं। उन्होंने चीन से मुलाकात की है और ख़ास कर जो हालिया जंग थी जिसमें चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, उस पर शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से और सदर की जानिब से और आर्मी चीफ की जानिब से। तो चीन में भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास कर जब इसी टाइम
वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए हैं, नायब वज़ीर आज़म, तो चीनी हम सब से मुलाकातें उनकी। उनके अलावा उन्होंने चीन से बातचीत की है हालिया जंग के बारे में और दीगर मामलात, दिफाई मामलात, उन पर भी बातचीत है। इस दौरे को बहुत बड़ा कामयाब दौरा समझा जाता है। तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छी इस वक्त मौके की ताइन था कि चीन से पाकिस्तान की बातचीत हो जाए और दौरा हो जाए इसी माहौल में, और दिफाई मामलात के हवाले से भी बातचीत होगी। तो इधर दूसरी खबर है हमारे पास कि पीटीआई ने फैसला किया है कि कौमी असम्बली के में स्पीकर हैं उनके ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एतमाद की तहरीक ला रही जा रही है। एतमाद की तहरीक पीटीआई कैसे लाएगी? ज़ाहिर है उस पर पास इतनी वोटिंग नहीं है, किसी और जमातों से उनको रब्ता करना है। मगर ये भी इतलात आ रही हैं कि पीटीआई की तरफ से ये भी फैसला हो गया है कि वो अब पीपल पार्टी तरफ झुकने जा रहे हैं, पीपल पार्टी से बातचीत करने जा रहे हैं ताकि ये एतमाद की तहरीक उसको कामयाब कर सकें। अभी तक ये इतलात हैं, अभी उनकी हतमी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, मगर पीटीआई के कुछ ज़राए कह रहे हैं कि कोई एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा रही। उधर ये भी खबरें हैं कि बानी पीटीआई से बातचीत का सिलसिला भी जारी है और मुज़ाकरात हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं और कौन कर रहा है, ये अभी बातें बाद में हम आपको बताएंगे उसके बारे में। मगर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पीटीआई के जो हैं ज़िम्मेदारान वो कह रहे हैं कि इमरान खान को आज़ादी के चांस हैं। इधर ये खबर है। उसके अलावा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इन दिनों यूरोप का दौरा करने गए हैं अपनी कमेटी के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ। उनका मुख्तलिफ़ जो मुल्क हैं उसका दौरा करेंगे। ख़ास कर उस टाइम में दिया गया है कि जंगी पाक भारत जंग के दौरान जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पहल कदमी की गई थी, उसके बाद जो भारत की प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उसी ऐसा मौक़िफ़ रखने के लिए आलमी दुनिया को बताने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी कमेटी के साथ चले गए। मुख्तलिफ़ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनको आगाह करना है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है और पाकिस्तान अपनी दिफा में सब कुछ करना चाहता है। ख़ास कर बिलावल भुट्टो को हालिया दिनों जो सिंध में पानी की तहरीक चल रही थी, उसके बाद पानी के मामलात पर भी इम्पॉर्टेंस मालूमात है, वो भी सिंध तास मौदे के हवाले से आलमी रहनुमा को आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवान है, वो थे आम उसको ज़िम्मेदारी दी गई है हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर नमूने पेश करने का उन्हें अख्तियारात दिए हैं। उनके मुकाबले में भारत के साबिक जो उसके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें जो है सामने लाया गया है और अदीब भी हैं, बोलते हैं उनको वहाँ भारत में आलमी दुनिया को भेजने के लिए अपना झूठा मुकदमा पेश करने के लिए उसको हायर किया है। देखते हैं बिलावल भुट्टो और उसका मुकाबला कैसे होता है, ये आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। तो आम डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनके हवाले से आपसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है। तो DGISI ने गुज़श्ता दिनों रूस टीवी को इंटरव्यू दिया था। DGISI का कहना था कि पानी के मामले पर दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहले सियासतदान बोल चुके हैं कि पानी का मामला होगा को पाकिस्तान जो है
उसे जंग तस्वर आलमी जंग तस्वर समझने का चिंता सा मुआहदा भारत ख़त्म कर चुका है, उस पर बातचीत अभी नहीं हुई। हालिया दिनों में वो होगी, ज़रूर बातें होंगी, अभी तक फायरबंदी है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो सिंध का पानी के सतह से बिलावल भुट्टो जरदारी वो वैसे भी जानकारी है, वो भी मौके पर पेश करने के जा रहे हैं। तो से भारत अपनी जो है पानी के मामले पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और पानी सिंध का पाकिस्तान का चोरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के चोरी ज़बरदस्ती कर रहा है मुख्तलिफ कैनाल से, तोनसा और दीगर कैनालों से। तो इसलिए भी पाकिस्तान इस पर भी सख्त इक़्तिदाम करने के लिए तैयार है। अब तक के लिए इजाज़त, आइंदा प्रोग्राम के लिए हाज़िर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।